सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह को से पाक है। हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में इक्तिसाब फैज़ करें, ईसाल सवाब करें। हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मकाम और मर्तबा बहुत बड़ा है। उनके जिक्र से, उनको ईसाल सवाब से हमारी बलाएं, हमारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। आओ मैं कुछ करामतें हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मैं आपको बताऊं। अहमदाबाद में एक खातून थी, उसके शोहर को फांसी की सजा सुनाई गई। तो वो खातून, मजलूमा खातून, अपने बच्चों को लेकर बरेली शरीफ हाजिर हुई। नन्हे नन्हे बच्चों को उंगलियां पड़कर बरेली शरीफ की गलियों में चल रही हैं। सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने पर पहुंची। हजरत से अर्ज किया कि हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में पहुंची और अर्ज किया कि हुजूर मेरे शोहर को फांसी की सजा हो गई है। ये कहकर रोने लगी, आंखों से अश्क जारी हो गए, गिरियाजारी करने लगी। हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आंखें भी अश्कबार हो गई। सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तावीज़ दी और फरमाया कि लो ये तावीज़ ले जाओ, जाओ, फांसी नहीं होगी, फांसी नहीं होगी। एक अल्लाह के वली की ज़बान मुबारक से ये जुमला निकलना था कि वो खुशी खुशी अहमदाबाद पहुंची और जेल में गई जहां पर उसका शोहर गिरफ्तार किया हुआ था। जेल में ले जाकर तावीज़ दे दी और कहा कि इस तावीज़ को पहन लो। बरेली शरीफ के एक बुजुर्ग ने कहा है कि तुम्हें फांसी नहीं होगी, ये कह करके तसल्ली दी। फिर फांसी का दिन जब मुतय्यन हो गया, फांसी का वक्त करीब आ गया, तो उसको तख्तेदार पे एक रूम में ले जाया गया और एक रूम में ले जाने के बाद गले में फांसी का फंदा डाला गया। अचानक ऐसा हुआ कि बिजली चली गई। वहां पर हुक्काम भी मौजूद थे, जज भी मौजूद थे। फिर उसके बाद बिजली नहीं आई तो जज जैसी बटन दबाना था फांसी के बंदे को, बिजली चली गई। जज ने कहा कि अब वक्त खत्म हो गया है, लिहाजा सुनवाई फिर से होगी। फिर से सुनवाई हुई तो मुल्जिम ने कहा कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, मैंने कोई जुल्म नहीं किया है, मैं बेकसूर हूँ। जज को भी रहम आ गया और फिर उसने मुल्जिम को रिहा कर दिया। फांसी टल गई और फांसी के खिलाफ ऑर्डर हो गया और फिर उसके बाद वो वहां से रिहा हो गया। शहे नूरी मियाँ की है बशारत मुफ्ती आज़म, सरापा है करामत ही करामत मुफ्ती आज़म। बरेली में रहा करते थे मुफ्ती आज़म, मगर करते थे दुनिया पर हुकूमत मुफ्ती आज़म। सैयदुल मशाइख हज़रत सैयद शाह अबुल हुसैन नूरी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस वक्त को आपने फरमाया था जब सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह शीर खारी के आलम में है, यानी बचपने का ज़माना है, दूध पीते हैं। उस वक्त नूरी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आला हज़रत से फरमाया, क्या फरमाया कि मौलाना ये तो मादरजाद वली है, बरकतों के एतबार से अबुल बरकात है, मर्तबा फनाइयत के एतबार से मुहियुद्दीन जीलानी है। ये बच्चा दीन और मिल्लत की बड़ी खिदमत करेगा और मखलूक को फैज़ पहुँचाएगा। ये बच्चा अल्लाह का वली है और इसकी निगाहों से लाखों गुमराह इंसान दीन हक पर कायम होंगे और ये फैज़ का दरिया बहाएगा। नूरी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बचपन में ही खिलाफत इजाज़त अता फरमा दी और उस वक्त आला हज़रत से आपने ये फरमाया था। अज़ीज़ान गिरामी, एक मौके पर कुतुब मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उन्होंने भी फरमाया कि मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह बचपन से ही पैकरे इल्म अमल है, जामे ज़ोदु तकवा हैं और तकवा इल्म फज़ल का है। बुजुर्गी परहेजगारी फ़िक्र इल्म इरफान का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं अगरचे मुफ्ती आज़म से उम्र में बड़ा हूँ मगर मर्तबे के एतबार से मुफ्ती आज़म मुझसे बड़े हैं। ये कौन कह रहे हैं? कुतुब मदीना इरशाद फरमा रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया।